So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 53 of the series, and again taken a question from NSEC 2015. Organic कुछ tests, practical organic chemistry you can say, उससे क्वेश्चन लिया गया है. ठीक है, कुछ सिंपल टेस्ट रिवाइज हो जाएंगे इससे. चलिए आप भी ट्राई करिए. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि MNNP 3 आइसोमर्स आर देयर एंड उनके कुछ टेस्ट्स कराए गए, और टेस्ट के बेसिस पे हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, टेस्ट के बेसिस में हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है. तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है. एक एक हम टेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शंस में जाएंगे. उसको कुछ इस तरह से करेंगे. MNP रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म एन एडक्ट. ये एडिशन आपने पढ़ा होगा पहले भी. सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कार्बोनिल कंपाउंड्स पे, और सिंस जो बाइसल्फाइड है बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, थोड़ा बल्कि सा भी लगता है देखकर, तो अगर आपके कार्बोनिल के आजू बाजू स्टेरिक क्राउडिंग है, अगर कार्बोनिल के आजू बाजू स्टेरिक क्राउडिंग है, तो आप ये पाएंगे कि आपके रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो मोस्टली रिएक्टेंट के साइड ही रहेगा, या सीधी भाषा में बोलूं तो पुअर यील्ड आएगा आपके एडक्ट का. सर क्या स्टेरिक क्राउडिंग, कितनी स्टेरिक क्राउडिंग तक चलेगा? तो मैं कहता हूं कीटोन्स अगर आप देखें, और वो भी इथाइल वाले कीटोन्स जिसके आजू बाजू मिथाइल ना हो. मिथाइल सबसे छोटा माना गया है एल्काइल फैमिली में. तो अगर इथाइल वाले कीटोन्स अगर आपके पास हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आपको सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट अच्छी यील्ड में मिल पाए. इसका आपको डिटेल पढ़ना है तो मैं क्लेडन सजेस्ट करूंगा. मैं ऑर्गेनिक के हर टॉपिक के लिए क्लेडन ही सजेस्ट करूंगा, कोई छोटे मोटे टॉपिक्स हटा दिया जाए अगर तो. ठीक है, उससे अच्छी किताब है नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जितनी अच्छी तरीके से लिखा गया इसको. क्लेडन ग्रीव्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे देखते हैं. MNP रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट. अच्छा, रिएक्शन में होता क्या है? रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से होता है. आपके पास कार्बोनिल होता है, बाइसल्फाइड एडिशन HSO3 माइनस. HSO3 माइनस इज लाइक O माइनस, S डबल बॉन्ड O, OH. दिस इज HSO3 माइनस. ये माइनस अटैक करके ये ओपन करता है, फिर CO माइनस, एंड दिस इज O, S डबल बॉन्ड O, OH, और कुछ ऐसा होता है. फिर आपस में यहाँ पे एक इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस हो जाएगा, बिकॉज ये जो H दिख रहा है ये सल्फोनिल ग्रुप का है, तो काफ़ी एसिडिक है, तो O माइनस H प्लस को लेता है. ये आपस में भी इक्विलिब्रियम में रहते हैं. NCERT वगैरह में इसको प्रोटॉन ट्रांसफर करके लिखा हुआ है. ठीक है, अच्छी बात है. वही है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस हो गया एक. ठीक है, तो ये कुछ बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट होता है. तो M और P दोनों ही ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब दोनों या तो एल्डिहाइड होंगे, और कीटोन अगर हैं भी तो मिथाइल वाले कीटोन्स हैं तो चलेगा, उससे बड़े होंगे तो फिर अच्छी यील्ड नहीं आती. तो M और P देखो, ये दोनों ऑप्शंस में P जो है वो इथाइल वाले कीटोन्स हैं, तो ये अच्छी यील्ड नहीं दे सकता. तो ये ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए. यहां पे दोनों में आएगा, और यहां पे अरे ये देखो ऑप्शन C जो है, अब ये ऑप्शन C भी नहीं दे सकता बाइसल्फाइड एडिशन, क्योंकि इसमें तो कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं दिख रहा है. इसमें तो कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं दिख रहा है, तो क्या करें? तो फिर हो गया ये ऑप्शन भी गलत है. तो आंसर तो हमारा एक ही ऑप्शन पढ़कर आ गया, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द आंसर.
सो जो ऑप्शंस कुड हैव बीन बेटर, थोड़े और अच्छे हो सकते थे, बट अभी हमारा जो मोटिव है वो हर पॉइंट को डिस्कस करना है, वो हम करेंगे, ठीक है। सो ठीक है, पहला पॉइंट डिस्कस्ड। N consumes 1 mole of bromine and also gives turbidity with concentrated, समझ आ रहा होगा ये आपको, अनसैचुरेशन का टेस्ट है ये। अदर देन एरोमेटिसिटी, जो अनसैचुरेशंस होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें ब्रोमीन ऐड हो जाता है, ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है, एंटी एडिशन होती है, ब्रोमीनियम आयन इंटरमीडिएट होता है, एंटी एडिशन होती है। तो वही चीज़ यहाँ हो रही होगी, N में बोल रहा है, हाँ देखिए N में हो जाएगा, यहाँ Br, एंटी एडिशन हो जाएगा। और एक बात उसने लिखी है कि कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जो कि आपका ल्यूकास रिएजेंट है, उसके साथ टर्बिडिटी आ रही है, एल्काइल हैलाइड बन रहा है, लेकिन प्रोलॉन्ज्ड हीटिंग के बाद बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, और वो भी बात दिख रही है, बिकॉज कार्बोकैटायन जो आपका दिख रहा है ये 1 डिग्री का दिख रहा है, और कोई रेजोनेंस का भी यहाँ पे कोई बहुत चमत्कार नहीं हो रहा है, तो कार्बोकैटायन भी बुरा बन रहा है। तो जब हम ल्यूकास टेस्ट इसका करेंगे तो वी विल फाइंड कि प्रोलॉन्ज्ड हीटिंग के बाद वी कैन गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ, और यू कैन से टर्बिडिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये भी ऑप्शन ठीक समझ में आ रहा है। Then M reacts with excess of iodine in alkaline solution to give yellow crystalline compound। बहुत आसान है, आयोडोफॉर्म बन जाता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट, एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म पढ़ लेना इसका एक बार, ठीक है। मैकेनिज्म आप एक बार जरूर पढ़िए आयोडोफॉर्म का, मैं सजेस्ट करता हूँ मैकेनिज्म आप जरूर पढ़िए आयोडोफॉर्म का। मैं नॉर्मली बता देता हूँ, जैसे आयोडोफॉर्म के मैकेनिज्म में होता क्या है, पहले बेस जो है वो इस इनोलेट आयन को फॉर्म करता है, और फिर जो आयोडीन है I2, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस पोलैरिटी एक्वायर करती है, फिर ये माइनस अटैक करके ये निकालता है, और इसी तरह से तीनों H को आप रिप्लेस करिए। तीनों H को रिप्लेस करने पर यू विल फाइंड Ci3, फिर बेस का चौथा मोल यूज होता है, और ये चौथा मोल अटैक करेगा, एडिशन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ Ci3 माइनस, एंड दैट विल गेट H प्लस फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, गिविंग राइज टू COO minus Na plus along with CHI3 का येलो PPT, CHI3 का येलो PPT। ये आयोडोफॉर्म है, अगर आपके कार्बोनिल के बाजू में मिथाइल है तो मिल जाता है ये टेस्ट। ये कह रहा है M देगा, हाँ M देगा, बस ये कार्बोनिल के बाजू में जो मिथाइल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपका CHI3 बन जाएगा। देन फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, पैरारोजेनिलिन ट्रीटेड विथ सल्फर डाइऑक्साइड डेवलप्स पिंक कलर ऑन शेकिंग विथ पी। बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता रहता है, मैं आपको बता दूं। जब आप ये जो रोजानेलिन हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसको जब आप SO2 के साथ ट्रीट करते हो, ध्यान से सुनना, इसके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो आप नेट में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बार देख लेना, बस देख लेना। तो पैरारोजेनिल हाइड्रोक्लोराइड का जब आप SO2 के साथ ट्रीट करते हो उसको, तो आपको एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड शिफ्स रिएजेंट। और जब उस शिफ्स रिएजेंट में आप एल्डिहाइड डालते हो तो बनता है शिफ्स बेस, जो कि है पिंक कलर्ड सॉल्यूशन। तो अगर ये पिंक कलर सॉल्यूशन आ रहा है, जब P के साथ इसको शेक किया जा रहा है, तो ये इन्फ्रेंस दे रहा है हमको, ये कंफर्मेशन दे रहा है कि जो P है ना उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए, क्या P में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है? जी हाँ, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह से ऑप्शन डी आंसर तो आ गया था। हमने चारों पॉइंट्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सब चीजें रिवाइज हुई होंगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पूरी सीरीज प्रॉपरली फॉलो करिए। हर एक प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, आप प्रॉपरली फॉलो करिए, आपको मजा आ जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रिगार्डिंग JEE एडवांस एंड JEE मेंस केमिस्ट्री। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।